माइंडफुलनेस मेडिटेशन बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि मेडिटेशन करने से पहले तुम्हें ये सीखना होगा कि प्रेजेंट पे कैसे रहते हैं। प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे, वही है एक माइंडफुल मेडिटेशन, कि जिसमें हम माइंडफुल रहते हैं हर समय कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी जो जागृति की जो स्टेट होती है, जिसको हम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो हर समय हमारी एक्टिवेट रहती है। कोई भी काम हमारा जो होता है वो इग्नोरेंस में नहीं होता, उसमें एक प्रकार की जागृति होती है। उसी को बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कि वी आर माइंडफुल अबाउट आवर एक्टिविटीज़। बट ये करने के लिए तुम एक बहुत इजी प्रैक्टिस कर सकते हो कि सुबह के समय खाली पेट जब तुम सुबह उठते हो उस समय 4-5 मिनट के लिए अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करके अपने श्वासों को देखना पड़ता है कि कितना श्वास तुम्हारा बाहर जा रहा है, कितना तुम्हारा अंदर आ रहा है। या योग निद्रा कर सकते हो दोपहर के समय लेट के। योग निद्रा बड़ी बेनिफिशियल है माइंडफुलनेस मेडिटेशन को लेके। कुछ रागा म्यूजिक सुन सकते हो और उसमें अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। पढ़ाई भी कर सकते हो। पढ़ाई भी एक प्रकार की मेडिटेशन ही है, जिसमें तुम माइंडफुल हो, चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, उनको जोड़ रहे हो, आपस में कनेक्ट कर रहे हो। तो मेडिटेशन का मीनिंग ये नहीं होता कि तुम किसी एक जगह पर बैठ के आंखें बंद करके बैठे हो। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट तुम्हारी कॉन्शियसनेस कितनी बढ़ रही है, तुम कितना माइंडफुल हो चीज़ों को लेके, कितना तुम चीज़ों को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, कितने ज़्यादा तुम एक्टिव हो चुके हो। यही होती है एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन। अब एक योगी क्या बोलता है कि एक जो योगी होता है वो 24 आवर मेडिटेशन में होता है, वो जागते हुए भी मेडिटेशन में होता है, खाना खाते हुए मेडिटेशन में होता है, हर समय वो मेडिटेशन में होता है। तो वो स्टेट क्या है? वो एक स्टेट है। जैसे एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस होती है, एक स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट होती है, स्टेट ऑफ सैडनेस होती है, स्टेट ऑफ इमोशन जैसे होता है ना, एक ऐसी एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन होती है। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में हमारे अंदर आती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, जब हमारे मन में किसी प्रकार के थॉट चलने बंद हो जाते हैं। थॉटलेस स्टेट बोलते हैं इसे। इम्पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो, एक प्रकार की एक्टिविटी है, जैसे वर्कआउट करने से हमारी बॉडी के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे ही ध्यान करने से जो हमारे मेंटल मसल होते हैं ना, जो हमारी अंदरूनी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमारा नियंत्रण पैदा होता है। योगा करने से, मेडिटेशन करने से हम अपने शरीर को समझ पाते हैं, हमारे इनर वर्ल्ड को समझ पाते हैं इन प्रकार की एक्टिविटी करने से। तो जो इन सवालों का जवाब है ना, जो तुम सीख रहे हो ग्रुप में कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे करें, इसका जवाब यही है, तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी इस चीज़ की करने की। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता ध्यान करना, ये तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा। यही सार है हमारी बात का।